दिल्ली से आपको बताते हैं, जहां सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर सामने आया है। एक लड़के ने मां, बहन, भाई को जहर दे दिया है। हत्या के बाद खुद थाने में आकर उसने सरेंडर भी कर दिया। पुलिस को बताई हत्या की पूरी कहानी। लक्ष्मी नगर थाने में आरोपी ने सरेंडर किया है, लेकिन इस घटना से आसपास के लोग दहल गए हैं। हालांकि देखना होगा कि ऐसी क्या वजह रही कि 3 लोगों को पहले इस शख्स ने मारा और उसके बाद खुद थाने पहुंच गया। ये देखिए, दिल्ली में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। इस आरोपी की उम्र है 25 साल। नाम यशवीर है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे यशवीर ने अपनी 46 साल की मां कविता, 24 साल की बहन मेघना और 14 साल की भाई मुकुल को जहर दे दिया। इस हत्याकांड के बाद आरोपी जब थाने पहुंचा तो पुलिस भी हैरान रह गई है। और आरोपी ने थाने पहुंचकर ये पूरी कहानी बताई और उसने कबूला कि उसने अपने परिवार को जहर दे दिया है। देखिए, कल सुबह जानकारी अभी मिली है कि मंदिर के पास से धतूरे के वो बीज लाया। धतूरे के बीज डालकर बकायदा उसने यहां से लड्डू बनाए। मां, बहन, भाई को उसने उसी लड्डू को खिलाया। तबीयत बिगड़ने पर मफलर से उनका गला घोंट दिया। और इसी के बाद मां, बहन, भाई को मारकर वो क्या बोला ये भी अब सामने आ चुका है। वो कहता है कि पिता ने हमें छोड़ दिया, मैं आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। कई बार सुसाइड की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। मां ने कहा था तुम्हारा बोझ कम हो जाए तो हमें जहर दे दो। अभी तक इंटेरोगेशन में ये बता रहे हैं कि ये काफी फाइनेंशियली स्ट्रेस में था। ये 4-5 बार जो है खुद भी सुसाइड करने के इसने काफी अटेम्प्ट किए हैं और काफी परेशान था ये। इसके जो फादर थे वो पिछले 6 महीने से यहाँ पे नहीं रह रहे थे। यहाँ पर भी रेंटेड अकोमोडेशन में था। काफी इसने लोन भी ले रखा था। इधर दिल्ली के वेलकम पार्क इलाके में चाकूबाजी की घटना हुई है। दिल्ली में 2 दोस्तों पर यह चाकूबाजी की गई है और इसी हमले में एक दोस्त की मौत हो गई है, दूसरा जख्मी हो गया है। किसी अज्ञात ने चाकू से हमला किया है। वेलकम पार्क इलाके की घटना है जहां पर चाकूबाजी की यह घटना सामने आई है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की मुठभेड़ हुई है। हरकेश हत्याकांड के आरोपी को इसमें जख्मी कर दिया गया है। दोनों आरोपियों को पैर में गोली लगी है। बदमाशों से 2 तमंचे और कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। एक बड़ा अभियान उत्तर प्रदेश में वैसे ही बदमाशों के खिलाफ चलाया जा रहा है और उसी के तहत एक और आरोपी का एनकाउंटर। इधर यूपी के मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर हुआ है। गोली लगने से गो तस्कर घायल हो गया है। कलीम घायल हो गया और दाऊद पकड़ा गया है। घायल होने के बाद देखिए कैसे तस्कर गिड़गिड़ाने लगे, अपराध से तौबा करने लगे, माफी मांगने लगा एक गौ तस्कर जो ये सोचता था कि कानून इस तक पहुंच नहीं पाएगा। और अब यूपी कैबिनेट विस्तार पर बड़ी खबर। मकर संक्रांति के बाद यानी कि 14 जनवरी के बाद कैबिनेट विस्तार संभव है। इसमें 15 या 16 जनवरी को कैबिनेट विस्तार हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, कई मंत्रियों का इसमें प्रमोशन भी हो सकता है। प्रमोशन के साथ साथ कुछ नए चेहरे भी कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं और बताया जा रहा है कि मनोज पांडे, पूजा पाल मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी का मंत्री बनना अब तय माना जा रहा है। असीम अरुण का प्रमोशन हो सकता है। विधायक पंकज सिंह भी मंत्री की रेस में है। खबरों के मुताबिक 6 अभी पद खाली है। कई विधायक जो कि लोकसभा चुनाव लड़े उनकी भी जगह खाली है। ऐसे में उन खाली जगहों को भरा जाएगा, जिसमें कुछ मंत्रियों का प्रमोशन होगा तो कुछ नए चेहरे शामिल हो सकते हैं जिनको मंत्री बनाया जा सकता है।